हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू। बात करने वाले हैं हाउ टू मेक टू डू लिस्ट। कि ये क्वेश्चन काफी बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि हम काफी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। काफी टाइम टेबल में हमने डिस्कस किया है कि आपको टू डू लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। बट बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि टू डू लिस्ट होती क्या है और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ट वे क्या है क्रिएट करने का। तो बात करेंगे आज की वीडियो। तो चलो फिर बिना इंट्रो टाइम गवाए स्टार्ट करता है आज की वीडियो। बात करता है इसके टॉपिक के बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल टेक्निक से अच्छा टू डू लिस्ट टेक्निक होती है। मुझे बेहतर टेक्निक यही लगती है। उसका रीज़न ये है कि टाइम टेबल में आपकी एक टाइम लिमिट डिसाइड होती है, बट टू डू लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको दिन भर में क्या काम करने हैं और वहाँ पर बिना किसी टाइम लिमिट का वो काम करते हैं। भले ही उस काम में आपको पूरा दिन लग जाए, आधी रात लग जाए, लेकिन आप वो काम करेंगे। और अगर आपने पहले कर लिया तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका काम देखा जाता है, ना कि आपका टाइम देखा जाता है। ठीक, तो ये हो गई टू डू लिस्ट की बात। अब बात करते हैं बनाते कैसे हैं और आपको टू डू लिस्ट बनाते टाइम किन बातों को ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है ताकि वो सही से बन पाए। मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स टू डू लिस्ट रॉन्ग वे में क्रिएट करते हैं। अब आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है उसके डिस्कस करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कीप इट स्मॉल। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी टू डू लिस्ट में पूरी दिन भर की कहानी लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गेम खेलना है, आपको खाना खाना है, आपको बाहर जाना है, ये कोई काम नहीं है। आप इनको अपनी टू डू लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। आपको वही चीज़ ऐड करनी है जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी प्राइमरी थिंग्स हैं। लाइक स्टडी आपकी एक प्राइमरी थिंग है, आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए। आप उस चीज़ को अपनी ऐड करेंगे। अब स्टडी के अंदर भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उनको भी आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पहले करना है, ये मुझे इस टाइम पे करना है। तो आप एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे? आपको मिनिमम 6 थिंग्स रखनी है अपनी टू डू लिस्ट में। अगर 6 से ऊपर जाओगे तो शायद आप इतनी सारी चीज़ें ना कर पाओ। तो 6 थिंग आपको रखनी है और उनको आपको करना है। ज़्यादा चीज़ें होने से ये होगा कि ज़्यादा चीज़ें करने से आपका फोकस मेंटेन नहीं रहेगा और वो प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपकी मैक्सिमम 6 तो आप रखेंगे, इससे कम भी आप जा सकते हैं। तो ठीक, ये हो गई कीप इट स्मॉल की बात करते हैं सेकंड थिंग आपको जो ध्यान देनी है, जो कि है शेड्यूल इट आउट। कि आपको जो आपने टू डू लिस्ट क्रिएट कर ली है उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। अब आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ काम लिख दिए हैं और आप उसको कभी कुछ काम कर रहे हो, कभी कुछ काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी टू डू लिस्ट में उन कामों को प्रायोरिटाइज भी करना है। अब इसमें ध्यान देना कि आपका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो पहले आएगा और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है वो बाद में आएगा। उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि आप जब मॉर्निंग में अपना काम स्टार्ट करेंगे तो मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो आप उसको आराम से कर पाओगे विथ 100% फोकस। और जो लेस इंपॉर्टेंट काम है आप वो तब करेंगे जब आपका डे ऑफ हो रहा है, आप टायर्ड हैं। क्योंकि अगर आप टायर्ड होंगे और आपने अपना इंपॉर्टेंट काम कर लिया तो आप वो फोकस के साथ नहीं कर पाएंगे और उसका आपको डिसएडवांटेज आगे मिलेगा। तो ये ज़रूर करना, आपको काम को प्रायोरिटाइज कर देना है। बात करते हैं थर्ड थिंग की, जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टार्ट विथ जस्ट वन। आपको क्या करना है, आपके जितने भी काम हैं आप उन कामों को मत देखो कि कौन सा काम आगे है कौन सा काम नहीं है। आप जस्ट जो आपका काम है, पहला प्राइमरी काम है, उसको बस स्टार्ट करो, पहले से शुरू करो। आप एक करोगे तभी वो हो पाएगा, देन सेकंड आप तभी कर पाओगे। अगर आप सोचते रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो स्टार्ट विथ जस्ट वन। और आपको एक साथ दो काम बिल्कुल नहीं करने हैं। ठीक, मल्टी फोकस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है। तो आपको उसका ध्यान देना कि एक टाइम पर एक ही काम करो। ठीक, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पाएगी और तभी आप उसको काम कर पाओगे। तो एक से स्टार्ट करो और एक एक करके सारे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने वाला। तो बात करते हैं फोर्थ थिंग के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रिएट रिवॉर्ड एंड रीजन फॉर ईच आइटम ऑन द लिस्ट। कि आपको जो आपने टू डू लिस्ट में लिखा है, आप उसके लिए हर एक वर्क के बाद आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। अब रिवॉर्ड बहुत से टाइप के हो सकते हैं। लाइक कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मैं थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगा, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मैं थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लूँगा, अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं एक चॉकलेट खा लूँगा, या इस टाइप के अपने रिवॉर्ड रख सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपके माइंड को लगेगा कि आपको इनाम मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और रिवॉर्ड्स हर इंसान को पसंद होते हैं कि आपको मोटिवेशन देते हैं। अब चाहे तो आप ये काम खुद कर सकते हैं, चाहे तो आप ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, किसी को भी, कि ऐसा मुझे करना है, आप ऐसा जब मैं वो काम कंप्लीट करके आपको दिखा दूँ तो आप मुझे कुछ भी दे देना। अब शायद वैसा ना करें तो आपको खुद ऐसा भी कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आपको रीज़न भी देना है कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, क्यों आप मैथमेटिक्स क्यों कर रहे हो।
उसका एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मुझे मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स लाने हैं तो मैं काम करूँगा, जिससे आपको ये मोटिवेशन मिलेगा और आप उस काम को अच्छे से कर भी पाओगे। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर लेना, क्रिएट रिवॉर्ड्स एंड रीज़न फॉर ईच आइटम ऑन द लिस्ट। बात करते हैं फिफ्थ थिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टू डू लिस्ट में, और जिस वजह से मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है टू डू लिस्ट की, जो कि है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर डन। जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए आपको रुकना नहीं है, भले ही वो आधी रात हो जाए करते करते या फिर पूरा दिन निकल जाए, आपने बाकी काम नहीं करे, आपको वो करते रहना है, क्योंकि एट दी एंड आपका वर्क मैटर करता है। आपका मैटर नहीं करता कि आपने कितना टाइम लिया, कितना टाइम नहीं लिया, आपने अपना काम पूरा किया कि नहीं किया, यही मैटर करता है। आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है। तो अगर आपको पूरा दिन लगता है तो लगने दो, काम करना है आपको। अगर आपने वो काम आधे दिन में कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका पास अब फ्री टाइम है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आप खेलो, खेलने का मन है तो, या अगर खेलने का मन नहीं है, आप अपने गोल्स के लिए इतने डेडिकेटेड हो तो एक और टू डू लिस्ट बनाओ आधे दिन की, और उसमें अपना नया गोल सेट करो कि आपको अब मुझे ये काम करने हैं। बट अगर आप चाहते हो कि खेलना तो खेल भी सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, खेलना भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी अपनी तरफ ज़रूरी है। तो ये थी 5 मेथड जिसके थ्रू आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हो और उसको अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। और अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।